हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2 शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करे और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का जो अपना पहला प्रश्न है उसमें दिया गया है कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वह बहुत ही शानदार तरीका है। अगर आपने इन प्रश्नों को 2-4 बार कर लिया तो आप ज़िंदगी में कभी भी ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं कर पाओगे। तो चलिए मैं दो चीज़ें आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कब कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो 5% हानि है और 5% का लाभ है और 5 रुपये अधिक या कम। देखो, रुपए का कुछ अंतर दिया जाए और क्या दिया जाए, हानि या लाभ दिया जाए। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, हानि और जब लाभ दिया जाए तो इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। जब आपको हानि दिया जाए और क्या दिया जाए और लाभ दिया जाए, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अभी आप इतना समझिए कि इसको ऐड करना है, उसके बाद हमें इस सवाल को कैसे करना है उसको भी समझेंगे। सबसे पहले अगर आपको हानि और लाभ दिया जाए तो क्या करना है, जोड़ना है। अगर हानि और हानि दिया जाए तब क्या करना है, तब यहाँ पर घटाना है। अगर लाभ और लाभ दिया जाए तब आपको क्या करना है, तब भी आपको घटाना है। यानी 3 चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगर दो चीज़ें दी गई हैं अलग अलग, यानी एक बार लाभ है और एक बार हानि है और रुपयों का अंतर दिया गया है, तब हमें क्या करना है, ऐड करना है। जब सेम दिया है यानी हानि और हानि दी गई है तब क्या करना है, घटाना है। लाभ और लाभ दिया गया है तब भी क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है लागत मूल्य, कि लागत मूल्य क्या होगा। तो इसका लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, जो रुपए का अंतर दिया गया है, रुपए का अंतर कितना है, 5 रुपये अधिक हो गए हैं, तो रुपए लिख लेने हैं और उसके बाद हमने क्या बताया, हानि और लाभ है तो हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर 5% हानि है और यहाँ पर 5% लाभ है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, बटे में रख लेंगे 10। और यहाँ पर हमेशा आपको याद रखना है कि 100 से गुणा कराना है। हमेशा आपको क्या याद रखना है कि 100 से गुणा कराना है। इसको 10 से काटेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा और 5 गुणे 10 कितना आ जाएगा, 5 गुणे 10 आ जाएगा 50। और यही जो है आपका लागत मूल्य हो जाएगा, यानी कि यही आपका क्रय मूल्य होगा। और इसलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसी पर आधारित अगला प्रश्न। उस दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 12 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य। तो हमने आपको क्या बताया, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि लाभ लाभ दिया गया है या हानि हानि दिया गया है या हानि और लाभ दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 20% की हानि है और यहाँ पर 10% का लाभ है। हमने क्या बताया, जब दोनों अलग अलग हों, यानी कि एक बार हानि हो और एक बार लाभ हो, तब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। और ये जो रुपए का अंतर है इसको हमें देखना। तो रुपए का अंतर यहाँ कितना है, 12 रुपये अधिक। तो सबसे पहले रुपए को लिखना है और बटे में क्या लिखना है, हानि और लाभ को जोड़कर लिखना है, यानी कि 20 और 10 कितना हो गया, 30। ये आपका 30 हो गया। और यहाँ पर गुणा हमेशा किससे कराना है, हमेशा गुणा कराना है 100 से। आपको याद रखना है, यहाँ पर हमेशा और हमेशा किससे गुणा कराना है, 100 से गुणा कराना है। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12। 4 को 10 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 4 को 10 से गुणा कराएंगे ये आ जाएगा 40। और यही जो है आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि यदि एक वस्तु 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेची जाती है तो एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, लागत मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो रुपए का अंतर दिया गया है उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर कितने रुपए का अंतर आया है, 5 रुपये का अंतर। और बटे में क्या रखना है, सबसे पहले देखना है यहाँ पर हानि है और यहाँ पर लाभ है। यहाँ पर एक बार हानि है एक बार लाभ है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इनको हमें जोड़ लेना है। 5 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। और गुणा किससे कराना है, गुणा हमेशा और हमेशा किससे कराना है, 100 से। तो 10 को 100 को 10 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 10। और 5 गुना 10 कितना होता है, 5 गुना 10 होता है 50। यानी कि इसका लागत मूल्य कितना होगा, इसका लागत मूल्य होगा 50 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति 5% हानि पर अपना टाइपराइटर बेच देता है। यदि वह टाइपराइटर को 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि सबसे पहले उसने टाइपराइटर को किस मूल्य पर बेचा, 5% की हानि पर बेचा। और यदि वह टाइपराइटर को 80 रुपये अधिक में बेचता, यदि वह टाइपराइटर को 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे क्या होता, 5% का लाभ होता। तो आप ये बताइए कि उस टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है। तो इस टाइपराइटर का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लिख लेंगे क्रय मूल्य। और हमें यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है रुपए का अंतर। रुपए का अंतर कितना आया है, 80। तो यहाँ पर 80 लिख लेना है। और बटे में क्या लिखना है, सबसे पहले देखना है यहाँ पर एक बार हानि है और यहाँ पर आपको लाभ है। दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इनको हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। 5 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10। और गुणा किससे कराना है, गुणा हमेशा और हमेशा किससे कराना है, 100 से कराना है। तो 10 से काटेंगे, 10 बार कट जाएगा। और 80 गुना 10 कितना होता है, 80 गुना 10 होता है 800। यानी टाइपराइटर का मूल्य कितना हो जाएगा, टाइपराइटर का जो क्रय मूल्य होगा वह होगा 800 रुपये। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको क्या याद करना है, यहाँ पर आपको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्या याद करना है आपको, यहाँ पर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य हमने लिख लिया और उसके बाद हमको क्या लिखना है, देखना है रुपए का अंतर कितना है। यहाँ पर 13 रुपये अधिक हैं तो 13 रुपये लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक बार हानि दी गई है और एक बार लाभ। तो 12.5 और 12.5 को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। यानी कि एक बार हानि है और एक बार लाभ है। और जब दोनों अलग अलग होते हैं तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 12.5 में 12.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। अब हमको गुणा किससे कराना है, गुणा हमें कराना है 100 से। किससे गुणा कराना है, 100 से कराना है। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100। उसके बाद 13 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 13 गुणे 4 हो जाएगा 52 रुपये। यानी कि जो इसका क्रय मूल्य होगा कितना होगा, इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 52 रुपये। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ वीडियो इसी तरह की मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो उससे 35 रुपये अधिक आमदनी होती। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको लागत मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रुपए का अंतर। रुपए का अंतर कितना आया है, 35 रुपये। तो यहाँ पर लिख लेना है 35 रुपये। और बटे में क्या रखना है, बटे में रखना है प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर को या फिर योग को। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 20% का लाभ और यहाँ पर दिया गया है 25% का लाभ। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, दोनों सेम हैं। दोनों क्या हैं, सेम हैं। और जब दोनों सेम होते हैं यानी कि यहाँ पर भी लाभ और यहाँ पर भी लाभ, या फिर कहता है यहाँ पर भी हानि और यहाँ पर भी हानि, जब ऐसा कुछ दिया जाता है तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों को घटाना होता है, यानी कि इन दोनों का अंतर लेना होता है। तो 25 में से 20 को घटाएंगे कितना आएगा, 25 में से 20 को घटाएंगे आएगा 5। और गुणा हमेशा याद रखना है कि गुणा हमेशा किससे कराना है, 100 से ही कराना है और किसी से नहीं कराना है। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। 7 को 100 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 700। तो इस वस्तु का जो लागत मूल्य होगा कितना हो जाएगा, 700 रुपये। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों, हमने आपको क्या बताया था, जब आपको हानि दिया जाए और फिर से हानि दी जाए तो क्या करना होता है, घटाना होता है। और एक बार आपको हानि दी जाए और दोबारा आपको क्या दिया जाए, लाभ, तब क्या करना होता है, जोड़ना होता है। और फिर से जब आपको लाभ दिया जाए और फिर दोबारा फिर लाभ दिया जाए तो क्या करना होता है, घटाना। यानी जब सेम सेम होते हैं तो घटाते हैं, अलग अलग होते हैं तो जोड़ते हैं, सेम सेम होते हैं तो घटाते हैं। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है और ऐसे प्रश्नों को आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा। यदि वह वस्तु को 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18% लाभ होता।
तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले देखना है रुपए का अंतर कितना दिया गया है। तो रुपए का अंतर है 18, तो 18 रुपये रख लेंगे। उसके बाद नीचे क्या रखना है? लाभ और हानि का योग रखेंगे या फिर अंतर रखेंगे। तो रखेंगे कैसे, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 15% का लाभ और यहाँ पर आपको दिया गया है 18% का लाभ। दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? अंतर आएगा। यानी कि 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। और गुणा हमेशा किससे कराना है? गुणा हमेशा कराना है 100 से। 18 को 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 6 बार। और 6 को 100 से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा? 600 रुपये। और इसलिए इस वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 600 रुपये। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपको दिया गया है सबसे पहले 15% लाभ पर वस्तु बेची गई। उसके बाद उसने क्या किया? 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा तो उसे लाभ कितना होने लगा? 20% का लाभ होने लगा। तो हमें यह बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो कुछ नहीं करना है, सेम वही कंडीशन अपनानी है। तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? रुपए का अंतर। रुपए का अंतर यहाँ पर कितना है? 27 रुपये। कितना है? रुपए का अंतर है यहाँ पर 27 रुपये। तो यहाँ पर हम रख लेंगे 27 और बटे में क्या रखना है? सबसे पहले देखेंगे यहाँ लाभ है, यहाँ पर भी लाभ है, दोनों सेम हैं। और जब सेम है तो इन दोनों को हम घटाएंगे। 20 में से 15 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5। और गुणा किससे कराना है? गुणा हमेशा 100 से कराना है। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 1 बचेगा 0। 27 को 2 से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा? 54 और 1 0, यानी कि 540। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 540 रुपये। और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है कि यदि विक्रय मूल्य 162 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो 19% हानि के बदले 17% लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि हमने आपको ऐसे प्रश्न बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको समझाया है कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से अटेंड करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर रोज़ इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।